ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो। जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग। बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल। वो भी दंगाई किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है। आपने हिंदुओं की बात कर, मेजर यू आर कम्युनल। तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं? कौन मर रहा है बांग्लादेश में? कितने? 1 करोड़ ना, 1 करोड़ ना। हम पालेंगे यार, हमारे भाई हम पालेंगे, हमारी बहनें हम पालेंगे। मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन जो तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। ऐसा टाइट करना कि ढाका से चीखें निकले और गौरव आर्या को नोएडा में सुनाई। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी आज की रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है पीएम मोदीज मैसेज टू बांग्लादेश मोहम्मद यूनिस, इंश्योर सेफ्टी ऑफ हिंदूज, मेजर गौरव आर्या। और भाई वंस अगेन वीडियो का क्रेडिट जाता है अपने मेजर गौरव आर्या सर को। आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश में सिचुएशन अच्छी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे और बहुत सारी एट्रोसिटीज़ या अटैक की जो घटनाएं हैं अगेंस्ट हिंदूज देखने को मिली है पास्ट काफ़ी दिनों में। और जब धीरे धीरे भाई मतलब बोलते ना कि चिंगारी धीरे धीरे जब वहाँ पे आग लेने लगी, जब खबरें बाहर निकल के आने लगी, तो कहीं ना कहीं अब इसको जो है इंटरनेशनल मीडिया में धीरे धीरे कवरेज देना स्टार्ट किया है। यूएन भी इसके ऊपर पहली बार खुल के सामने आके बोला है। इसके पहले मैंने आपको बताया था इजराइल का जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने भी इस पे आवाज उठाई थी। चल के देखते हैं बिना देर किए कि मेजर गौरव आर्या सर की एनालिसिस क्या है इसके ऊपर, और मैं अपने भी ओपिनियन इन बिटवीन द वीडियो दूंगा या फिर वीडियो के एंड में दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस, जो कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी है, उसके हेड हैं, उनको कांग्रेचुलेट करने के लिए ट्विटर पे एक मैसेज भेजा। मोदी जी ने यह बोला कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अंतरिम सरकार के हेड बने हैं। और फिर मोदी जी ने यह भी बोला, जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। मोदी जी ने यह भी बोला कि हमारे लोगों की डेवलपमेंट है, साथ में जो विकास है उसके लिए हम साथ में काम करेंगे। ऐसी इनकी मनोकामना है, ऐसी इनकी इच्छा है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने एक अलग से बात करी है मोदी जी के ट्वीट के जवाब में नहीं। उन्होंने अलग से यह बात करी है कि आप बांग्लादेशियों ने अगर मुझे ऐसा लायक माना है कि मैं आपका लीडर बनूं, चाहे अंतरिम सरकार में बनूं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये दंगा फसाद आपको बंद करना होगा। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर आप जो हमले कर रहे हैं, आप इनको बंद करिए फौरन। और अगर आपने बंद नहीं करे तो फिर इससे बेहतर है कि मैं ही कुर्सी छोड़ के चला जाऊं, आप लोग खुद अपना काम देख लो। दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, मोदी जी ने जो कहना था मोदी जी ने कहा। अब मैं मोहम्मद यूनुस पे आता हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। यू आर द हेड ऑफ गवर्नमेंट यार, आप सरकार आपके अंडर है। आप बोलो फौज को, आप बोलो पुलिस को कि मार मार के सुअर बनाओ जो कर रहा है, सबको फिट करो 2 मिनट के अंदर। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? शेख हसीना कहां पे चूक गई? शेख हसीना ने जब बोला कि बंद करवाओ, बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना का हुक्म नहीं माना। उसने बोला नहीं साहब, हम इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि ये बेचारे स्टूडेंट हैं वो। ये कैसे स्टूडेंट हैं? और मैं एक बात जानना चाहता हूं, भारत में कुछ मीडिया में लोग या कुछ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये है स्टूडेंट की ताकत, ये है छात्रों की ताकत, कि जब छात्र जाते हैं तो सरकार, ये रेप कर रहे हैं लोग, ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये दीज पीपल आर टेररिस्ट्स। ठीक है ना, इनको स्टूडेंट नहीं बोलते। इंडिया में तो पता नहीं, ये कल्चर है, ये वोक कल्चर जो आ गया ना बीच में, लेफ्ट लिबरल वोक कल्चर, ये सबसे घटिया सी कैटेगरी का बी ग्रेड कल्चर है। हर चीज को, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना, चाहे वो बिल्कुल घटिया से घटिया चीज पे हो, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना। ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं दोस्तों। मैं आपको इनके बारे में बताता हूं, ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। एक सिस्टम होता है ना,
उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये सब लोग ऐसे हैं कि किसी को यहां से बोटी मिल रही है, किसी को यहां से रोटी मिल रही है, लेकिन अपनी एक ऐसी छवि हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो, किसको झूठ। मैं तुम्हारे नाम नहीं लेता, इसका मतलब तुम ये नहीं सोचना कि मेजर को कुछ पता नहीं है। जिस दिन नाम लूंगा ना, जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। बलात्कारी हैं लोग, ये बलात्कारी हैं, ये लुटेरे हैं, ये दंगाई हैं, ये आतंकवादी हैं, ये स्टूडेंट है ही नहीं। और अगर मोहम्मद यूनुस, ये कौन सी कमजोरी वाली बात कर दी यार मोहम्मद यूनुस ने। ये तो मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एक बात बताओ, तुम्हारे छोड़ने ना छोड़ने से क्या होता है बॉस, ये तो समझाओ। तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले भी बांग्लादेश चल रहा था, तुम्हारे छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश चलेगा। भाई बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से थोड़ा ना चल रहा है, वो तो अलग देश है, सॉवरेन कंट्री है, वो तो चल रही है। उसका इससे क्या लेना देना है कि मैं छोड़ दूंगा। तुम किसको धमकी दे रहे हो? बांग्लादेश की फौज किसी और को ले आएगी, तुम्हारे जैसे 3-4 और घूमते हैं वहां पे, किसी और को बैठा देगी। भाई मेरा सिर्फ यह कहना है कि इफ यू आर द लीडर ऑफ बांग्लादेश, इफ यू हैव बीन स्worn इन टू कैरी आउट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू दैट, डू योर जॉब। अपना काम करो। बोलो फौज को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, बोलो कि 24 घंटे के अंदर मुझे चाहिए ये सब, मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, दंगे बंद हो जाने चाहिए। घुमाओ बांग्लादेश आर्मी के टैंक्स सड़कों पे। एक बार फौज के टैंक निकल गए, फौज का फ्लैग मार्च निकल गया, अपने आप ठंडा हो जाएगा मामला। 8 घंटे में मामला ठंडा हो जाएगा अगर कोई भी फौज सड़क पर निकल आती है तो। लेकिन ये भी नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूं, ये नहीं चाहता हूं। इनको पता है, मैं आपको इनका माइंडसेट बताता हूं दोस्तों, मैं तो जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से। इनका ये माइंडसेट है कि अगर हम यहां पे हिंदू मारेंगे, अगर हम हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ रेप करेंगे, अगर वहां पे कन्वर्जन रैकेट चलाएंगे, अगर हम इनके मंदिर फूंक देंगे, राइट, अगर हम ये सब काम करेंगे तो वहां पे भारत में जहां पे 83-85% हिंदू हैं, उन लोगों का दिल दुखेगा, उन लोगों का दिल दुखेगा। और दिल दुखने के बाद फिर वो लोग परेशान होंगे। दैट इज व्हाई दिस मैन इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर रिजाइन क्या, बुलाओ चीफ को, बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके। यहाँ पे मैं मेजर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि अगर इतना ही मतलब होता, जैसे कि वहाँ पे जब शेख हसीना थी, कि जिस तरीके से शेख हसीना ने भी वही चीज़ कही थी आर्मी को, लेकिन आर्मी ने उसे डिफेंड करने से या फिर उसके ऊपर एक्शन लेने से मना कर दिया कि भाई ये स्टूडेंट है, हम ये चीज़ें नहीं करेंगे या फिर हम उनके बीच में नहीं जाएंगे। क्राइम तो वहाँ पे भी हो रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आर्मी शायद न चाहती होगी कि वो उस पर एक्शन ले। मेरे हिसाब से तो आर्मी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। फिर आर्मी कुछ मतलब बोलते हैं ना कि जो चीज़ें हो रही हैं इसके बीच में पड़ के उन्हें रोकना ही नहीं चाह रही है। क्या बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई, इम्पॉसिबल। लेकिन क्या ये करना चाहता है? नहीं करना चाहते दोस्तों। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वहां पे हिंदुओं का इतना बुरा हाल है आज की तारीख में, लोग, देयर इज अ क्राई फॉर हेल्प दैट वी आर बीइंग किल्ड, और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। और मुझे इतना बुरा लगता है यार, मुझे इतना खराब लगता है जब ये चीजें होती हैं। अभी दोस्तों फिर रिपब्लिक डे आएगा जनवरी में, कड़ाके की सर्दी दिल्ली में, और वहां पे हम दिखाएंगे अर्जुन टैंक, T-90, T-72, पिनाका, तेजस, फलाना ढिमका। यार ये किस दिन के लिए हैं? ये किस दिन के लिए हैं? मुझे ये लॉजिक कोई समझाए, कोई बात समझाए। डोंट एक्सप्लेन वेरी हाई फ्लाइंग स्ट्रैटेजिक इश्यूज टू मी। आज की तारीख में बांग्लादेश का हिंदू परेशान है, क्या हम उसको नहीं बचा सकते? क्या, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमला करो, क्या सीधी सीधी यहां का सरकार क्या ये नहीं बोल सकती है बांग्लादेश के जो शासक हैं वहां पे बैठे, मोहम्मद यूनुस है उनके आर्मी चीफ की बॉस, ये ड्रामा बंद करो वरना हम आके बंद कर देंगे। बोलो आप उनको बोलो कि दिस कंट्री इज अ गिफ्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। मेजर साहब कैसा है ना, देखिए वहाँ पे तो बोल लेंगे हम लोग कि जो अंदर जो क्राइसिस चलती है, जो हमारे अंदर अपने जो कंट्री में बैठे हुए लोग अपोजिशन में या फिर उस नैरो माइंड जिसके बारे में आपने बात करी, जो लेफ्टिस्ट हैं, उनको कैसे बोलेंगे? मतलब एक तरीके से सिचुएशन काफ़ी बिगड़ जाएगी। और अभी के लिए जो गवर्नमेंट, करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी में भी नहीं है, तो उनकी बहुत मजबूरियाँ हैं यहाँ पे, तो दो बैसाखियों पे चल रहे हैं। और जो दोनों बैसाखियाँ हैं, कहीं न कहीं उनका जो रुझान
अपोजिशन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। अभी के लिए उनके बेनिफिट थे, इसलिए वो गवर्नमेंट के साथ में आके सरकार बनाने में उन्होंने हेल्प करी है। लेकिन जैसे ही सरकार कुछ ऐसा कदम उठाना चाहेगी, उन लोग तुरंत वहाँ पे अपोज कर देंगे, मेजोरिटी है ही नहीं। तो जो चीज़ें आप कह रहे हो बिल्कुल वही होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं मजबूरियाँ हैं। और जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, इनको भी तो रूल करना है। इनका फंडा ये है कि भाई हमको भी तो रूल करना है, जिसके लिए बोलते हैं ना, एक सीट के लिए या फिर राजनीति के लिए या फिर उस पोजीशन के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से प्रयास किए जाते हैं चुनाव में या फिर चुनाव के पहले। तो ऐसे में सिचुएशन को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अपोजिशन तो बैठा ही हुआ है कि मतलब एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, आप पता होगा कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, एक प्रोपेगेंडा बनाने में जुटा हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो एक तरीके से इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो गवर्नमेंट है कहीं न कहीं मजबूर भी है और उस तरीके का, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्ट्रांग रहती भी तो भी शायद न करती, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है इन चीज़ों को लेके कहीं न कहीं मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान से भी काफ़ी सारे हिंदूज़ आए थे और उनको अभी तक मतलब एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया पूरी तरीके से, और कितने सारे लोग वहाँ से आना चाहते हैं लेकिन उनको एक्सेप्ट किया ही नहीं गया। चाहती तो सरकार कर सकती थी, अपोजिशन तो वहाँ पे चलो ठीक है, उनका काम ही बोलने का। तो जब मेजोरिटी थी तब भी सरकार इन चीज़ों पे लेके अच्छे से मतलब, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिस पे काम किया जाता है, बोला नहीं जाता है। ग्राउंड पे काम करते रहो और हो हल्ला मत करो, लेकिन शायद सरकार वहाँ पे भी मतलब फेल हुई है। योर कंट्री इज अ गिफ्ट। बदतमीजी करोगे ना, लीज खत्म कर देंगे। मैं बता रहा हूं, इंडिया कैन डू इट। इंडिया कैन डू इट। क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, होंगी कुछ मजबूरियां, आई एम नॉट अवेयर। मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूं कि मैं आपको हर एक चीज के बारे में बता दूं, लेकिन ये करना चाहिए यार। वहां से चीख पुकार हो रही है, वहां पे बॉर्डर पे, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे 150 से लेकर 200 बंदे आ गए इंडिया के अंदर घुसने के चक्कर में। कहते हैं कि यार हमारी जान खतरे में। बीएसएफ को जो हुक्म था, बीएसएफ ने उनको पीछे ढकेल दिया। बीएसएफ ने बोला जाओ, फिर वो बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स थे वो आए और उनको ले गए उठा के, और ये सब ड्रामा बॉर्डर पे हो रहा है। क्या ये चीजें और भी होंगी? बिल्कुल और होंगी दोस्तों, ये बिल्कुल चीजें होंगी। क्योंकि ये जो बंदा है मोहम्मद यूनुस, हो सकता है बड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है बड़ा काबिल हो, बड़ा लायक हो, लेकिन लीडरशिप के लिए ना दोस्तों, लीडरशिप के लिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो बिल्कुल लोहे जैसी होनी चाहिए। लीडर को टफ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि लीडर बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, पर मोर देन दैट ना, टफनेस इज रिक्वायर्ड। तब आपकी लीडरशिप सामने आती है, हाउ टफ यू आर। अरे कैसे हो सकता है यार, मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां पे जो बंदे आ रहे हैं, गलतियां हमारी भी हैं, गलती हमारी भी सर, सारी गलती बांग्लादेश की नहीं, हमारी भी। यार एक छोटी सी चीज है, एक तो ये सीएए जो बनाया है ना, इन इट्स करंट फॉर्म इट्स यूजलेस। यस यस, साफ सीधी बात है। मैं आपको बताता हूं, पॉलिसी वाइज देखिए, पॉलिसी ये होनी चाहिए कि कहीं भी हिंदू पैदा हुआ हो पूरी दुनिया में, अगर उसका धर्म हिंदू है, वो मॉरिशस में हो, वो अमेरिका में हो, वो कनाडा में हो, वो बांग्लादेश में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो अफगानिस्तान में हो, वो दुनिया के किसी भी, आई थिंक 200 ऑड कंट्रीज हैं, किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई संतरी उसका वो हक उससे नहीं छीन सकता। दिस शुड बी द लॉ, नॉट छीन रहे हैं भाई। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर वर्ड डाला गया है, कहीं न कहीं वही खतरे में आ जाएगा। सरकार पे सीधे सवालिया निशान उठाने लग जाएंगे लोग। सेकुलरिज्म का इतना कुछ नहीं करने के बावजूद भी कहीं न कहीं कम्युनल होने का आरोप सरकार के ऊपर लग जाता है, और जब खुले तौर पे करेंगे तब क्या होगा, एक तरीके का नैरेटिव चला जाएगा। सीएए में भी काफ़ी सारे नैरेटिव चलाए गए थे कि जो यहाँ के जो मुस्लिम है फलाना ढिमका, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे है, और सरकार इन पे एक्शन नहीं ले पाती है, जो ऐसा पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि 2014 के पहले जो आए थे और यहाँ पे रहे थे, फिर हम उनको 50% टाइम के, हम लोग क्यों इतना माफी मांगते हैं? भाई साहब माफ कर दो, मैं हिंदू, भाई साहब थोड़ी सी गलती हो गई यार। वाई आर वी ऑलवेज लाइक दिस यार? ठोक के बोलो, किसका बाप रोक रहा है यार? किसका बाप रोक सकता है आपको? आप बोलो ठोक के। यहाँ पे आपने हिंदुओं की बात कर, मेजर यू आर कम्युनल, तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं? कौन मर रहा है बांग्लादेश में? रिलीजियस वायलेंस किसके खिलाफ हो रहा है? किसके खिलाफ हो रहा है?
फिलिस्तीनी मर जाए यहां पे छाती पीटने लग जाते हैं दिल्ली में यार लोग। पता नहीं तुमने कभी देखा नहीं फिलिस्तीन, तुम्हारा कोई लेना एक न लेना दो, हाय 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 बड़ा ये हो गया। और वहां पे ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, बोलो ना, मौत आ गई, मौत आ गई, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। क्यों नहीं बोलते राफा? इनके बाप ने नहीं सुना राफा कहां पे है? ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। यस बिल्कुल, ठोको वहां जो चल रहा है, हिपोक्रेसी है भाई, हिपोक्रेसी है पूरी। ऑल आइज ऑन राफा। बांग्लादेश में जो हिंदू सफर कर रहे हैं उनका दर्द किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो चलता है यार, हिंदू है, मर गया तो मर गया यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं एक और बात बताता हूं, बॉर्डर खोलिए भारत के, सीमा सुरक्षा बल को वहां पे आर्मी लगाइए, बीएसएफ लगाइए और बोलिए कि जितने भी हिंदू हैं वो भारत आ सकते हैं, इनके कैंप्स बनाइए। आपको 2-3 स्टेट्स में देखिए कहां पे इनके कैंप्स बना सकते हैं आप इनके कैंप बनाइए, ठीक है जी। और बीएसएफ बनाएगी, आर्मी बनाएगी, रातों रात इनके लिए कैंप बनाइए और आने दीजिए लोगों को जो भी हैं। उनका आई कार्ड चेक करिए वो हिंदू हैं एंड दे शुड बी अलाउड टू कम इनटू द कंट्री। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ यार, अब लोग बोलेंगे मेजर आप भेदभाव कर रहे हो और हम तो सेक्युलर देश हैं। एक बात बताओ, इतने यहां पे लाखों रोहिंग्या आ गए, किसी ने नहीं रोका यार। लाखों बांग्लादेशी मुसलमान आ गए, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। भर गया नोएडा पूरा बांग्लादेशियों से यार, वोट बैंक है ना भाई, पूरा नोएडा भरा हुआ बांग्लादेशियों से। और नोएडा एक शहर है भाई जहां पे मैं रहता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं, चीखता हूं उसके बारे में। तुम्हारे दिल्ली में भर गए, तुम्हारे जम्मू में भर गए, कहां पे रोहिंग्या नहीं है, कहां पे बांग्लादेशी नहीं है, ये कहां से आ रहे हैं? आते ही अरे आपका स्वागत है भाई साहब, आप फलाने फलाने, हाँ आज से आपको बोलना आप मालदा के हो। अच्छा मालदा का बोलना, मालदा क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, आप मालदा के हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रहा आपका आधार कार्ड, ये रहा आपका पैन कार्ड, 1 महीना रुक जाओ, पासपोर्ट बना देंगे, यू विल बिकम एन इंडियन सिटीजन। कहानी खत्म। कोई सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट तोड़ना होता है? अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, कहानी खत्म। पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। यही लोग सरकारी स्कीम का फायदा उठाएंगे और मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि दीज आर इलीगल, ये लोग इलीगल हैं, इनको निकाल के बाहर फेंको, ये पॉइंट है। सरकार की स्कीम वीम तो बाद की बात है, वो हम कर नहीं रहे। हम हिंदुओं को, तुम जाओ वापस। क्यों? क्योंकि अगर हमने हिंदुओं को बोला कि तुम आ जाओ तो कोई ना कोई दुनिया में यह बोल देगा हम कम्युनल हैं, है ना। हिंदुओं के हित में बात करना इतना बड़ा गुनाह हो गया, इतना मेजर एक क्राइम हो गया कि यू आर स्पीकिंग फॉर हिंदूज। किसी के गलती से मुंह से यह बात निकल जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र, गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो कम्युनल है, संघी है, बुरा आदमी है। और वहां पे 57 कंट्रीज इन द वर्ल्ड छाती ठोक के कहती है वी आर इस्लामिक कंट्रीज। यार नहीं देंगे तुम्हें सिटीजनशिप, भागो यहां से, निकलो यहां से, नहीं देंगे, हैं गुंडागर्दी है हमारी। बोलो क्या करते हो तुम? उनके लिए कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। सारी चेकिंग, सारी मार्किंग, सारी राइट और रॉन्ग हमारे लिए। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है सब। वी नीड टू सेव दोज पीपल। वो हमारे भाई बहन है वहां पे, हिंदुओं का बहुत बुरा हाल हो रखा है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि उनको लेकर आए। कितने? 1 करोड़ ना, 1 करोड़ ना। हम पालेंगे यार, हमारे भाई हम पालेंगे, हमारी बहनें हम पालेंगे, हमारे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी रिश्तेदार हैं यार, जैसा भी है, एज लॉन्ग एज दे आर हिंदूज दे आर वेलकम टू कम टू इंडिया। क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, अभी पार्लियामेंट में देखना लोग छाती पीटना शुरू कर देंगे। दे विल स्टार्ट इन द पार्लियामेंट कि जैसे पता नहीं मौत हो गई हो किसी की, हाय हाय ऐसा हो गया, हाय हाय ये वो। कोई प्रॉब्लम है ना? तो भाई ऐसे तो देश नहीं चलता। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने यह बोला है भारत को, देखो 2-2 कौड़ी के लोग हैं, 2-2 कौड़ी के लोग हैं बीएनपी, इतनी सी पाव भर की पार्टी है। बीएनपी क्या कह रही है कि अगर भारत ने शेख हसीना जो हमारी दुश्मन है, अगर उसकी मदद करी तो फिर हमारे रिश्ते ठीक नहीं होंगे, फिर हमें और तुम्हारी दो कौन सी गाली दूं तुम्हें? तुम भारत को बोल रहे हो? अबे भूखे नंगो, तुम भारत को बोल रहे हो? बीएनपी वालों, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है? यहां से कोई तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, यहां से सब लोग चुप बैठे हैं क्योंकि वी हैव ऑलवेज लुक्ड एट बांग्लादेश एज अ फ्रेंडली कंट्री। बट डोंट पुश आवर पेशेंस, डोंट टेस्ट आवर लिमिट्स। ये सब मत करो। फिर जब यहां से मार पड़ेगी फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे, फिर तुम इस्लामोफोबिया बोलोगे जब यहां से मार पड़ेगी तो।
और सीधा पड़ेगी ढाका में मार। फिर रोना मत, फिर छाती मत पीटना कि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये देखो, ये कह रहा है। द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वार्नड दैट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द पार्टी टू कोऑपरेट विद इंडिया। मत करो कोऑपरेट, मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन जो तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? इट विल बी डिफिकल्ट टू कोऑपरेट विद इंडिया। मतलब अब दो दो कौड़ी के भिखारी भारत को धमकी देंगे जैसे खुद ही सुपर पावर है। देखा हमने तुमने शेख हसीना के घर में क्या करा, मैं बता नहीं सकता। वो दिखाता है कि तुम्हारा मॉरल कैरेक्टर क्या है एज ए नेशन। पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। मुझे तो शर्म आ गई, वो जहां पे वो लेडीज के अंडरगारमेंट्स ऐसे, मुझे तो शर्म आ गई। मैंने बोला ये कौन है, ये अपने आप को पढ़ा लिखा कल्चर्ड कहते हैं। एक चीज का आज के बाद बड़ा अफसोस रहेगा, बड़ा अफसोस रहेगा। ठीक है, उनको पता नहीं था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो नहीं पता था, वो तो बहुत पहले उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनको बांग्लादेश के बारे में तो पता नहीं था। बहुत पहले वो दुनिया से चले गए। लेकिन आई रियली रिग्रेट कि बांग्लादेश ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए गाने को अपना नेशनल एंथम बनाया। आई रियली रिग्रेट यार, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। यू पीपल आर नॉट वर्थ इट, पता है? यू डोंट डिजर्व टू हैव अ नेशनल एंथम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यू डोंट डिजर्व। नोबेल लॉरेट तुम ढूंढ लो अपने किसी को वहां पे सड़क पे चलता हुआ, वो लिखेगा। यू डोंट डिजर्व इट। मैं बता रहा हूं, जब से तुम लोगों ने अपना वहशीपना दिखाया ना हिंदुओं के खिलाफ, यार बाय गॉड मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरे ना दिल से उतर गए ये लोग यार। ये बांग्लादेश मेजर साहब पहली बार नहीं है। कैसा होता है ना, मतलब वहाँ पे आप तो खैर मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। वहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं। अभी ये बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, इसलिए हमें दिख रहा है। अदरवाइज वहाँ पे धीरे धीरे करके एक वाइप आउट होते जा रहा है। मतलब जो पॉपुलेशन हमारी है हिंदूज की, अभी ये बड़े स्केल पे हो रहा है, इसलिए हमें दिख रहा है। देशी मेरे दिल से उतर गए। आई हैड ऑलवेज, मैंने पुराने वीडियोस देखना, मैंने हर समय तारीफ करी है। आई हैव ऑलवेज प्रेज्ड कि हमारे भाई हैं, वी शुड नॉट बिहेव लाइक द एल्डर ब्रदर। मैंने खुद बोला यार, मैंने खुद बोला, 50 बार बोला अपने वीडियो में। लेकिन अब ये देश मेरे दिल से उतर गया। नॉट वर्थ इट। जब मौका आएगा ना, भगवान करे मोदी जी आपके जो 5 साल हैं उसी में एक बार बांग्लादेश को ऐसा टाइट करना, ऐसा टाइट करना कि ढाका से चीखें निकले और गौरव आर्या को नोएडा में सुनाई दे। एक बार हो जाए ना मोदी जी, मेरे कलेजे को ठंड पड़ जाएगी। दोस्तों हम लेते हैं सवाल और जवाब। लक्ष्मी चंद शाह कहते हैं कि हमने कई लड़ाइयां लड़ी पाकिस्तान से, बट भारत ने कभी कंपनसेशन नहीं मांगा वॉर का जो कि पाकिस्तान ने शुरू करा था। क्यों? भिखारियों से कौन सा कंपनसेशन मांगते हैं लक्ष्मी चंद जी? उनकी खुद जेब फटी है, खाने को उनको है नहीं। लड़ाई लड़ाई करने आ जाते हैं, 4 जूते हम मारते हैं, अपने पैरों के पीछे पूंछ भजा के कूं कूं करके भाग जाते हैं। वो इनसे कॉम्पनसेशन मांगना, मरे को और मारेंगे। आयुष त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अभी एक वीडियो आया जहां पे एक बांग्लादेशी यूट्यूबर टनल दिखा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेट इनटू इंडिया कर रहे हैं इस टनल से। क्या ये सही है कहना कि ये पाकिस्तान के ट्रेन टेररिस्ट जो हैं ये टनल से आ रहे हैं और जम्मू में अटैक कर रहे हैं? यार भाई, कहां वेस्ट बंगाल, कहां जम्मू, ये कौन सा टनल है? आप 10 न्यूक्लियर वेपन भी मार दोगे ना, तब भी इतना बड़ा टनल नहीं बनेगा। 10 न्यूक्लियर वेपन मार दोगे आप, 100 मार दो न्यूक्लियर वेपन, तब जाके इतना लंबा टनल नहीं बनेगा। ये पता नहीं ये कौन है पगला यूट्यूबर यार, बांग्लादेशी, अजीब अजीब सी बात कर रहा है। और अगर वो सिर्फ ये कह रहा है कि एक टनल बना है बांग्लादेश से इंडिया, तो उस यूट्यूबर को कमेंट्स में जाकर जरूर लिखना कि तुझे शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, जन्म के स्मगलर, शर्म नहीं आती टनल बना के दूसरे देश में। ये पता नहीं, ये इनका देश बनने से पहले भी घुसपैठिए थे। ये जो बांग्लादेशी थे, जब ये ईस्ट पाकिस्तान था तब के घुसपैठिए हैं, ये तब के घुसपैठिए हैं। ये यही काम करते हैं, इनका फुल टाइम प्रोफेशन यही है।
गोविंद गुप्ता जी कह रहे हैं सर बांग्लादेश की हालत देखते हुए कि हमें 2.5 फ्रंट वॉर की जगह 3.5 फ्रंट। अब देखिए ना गुप्ता जी, मैं आपको बात बताता हूँ, बात वो नहीं है, बात यह है कि लोग याद क्या रखेंगे, राइट। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना थी, मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं ना वो डिक्टेटर थी, बांग्लादेशी खुद कहते हैं डिक्टेटर थी, जो भी थी, ऑटोक्रेटिक थी। ऐसे लोगों पे ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं, जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। ये फैक्ट है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा, ये कहावत है बहुत पुरानी। इराक में लोग पागल थे, उनके ऊपर सद्दाम हुसैन आया। मैं शेख हसीना की सद्दाम से तुलना नहीं कर रहा, मैं बांग्लादेश के लोगों की तुलना इराक के लोगों से कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी आया, मुअम्मर गद्दाफी इसलिए आया क्योंकि वहां पे, मैं आपको बताता हूं होता क्या है, अलकायदा पहले से चल रहा था, राइट। अलकायदा ने 9/11 करा। इस्लामिक स्टेट कब पैदा हो गया? दाइश। जो इराक में जब दाइश पैदा हुआ तो उसके अंदर जो वहां के लोग थे, वहां के आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स थे, दे बिकेम द कोर। बाथ पार्टी टूटी, बाथ पार्टी जुड़ी, बाथ पार्टी यहां टूटी, वहां जाके जुड़ी। जब तक सद्दाम था, सद्दाम लाख बुरा था, सद्दाम ने इन टेररिस्ट को दबा के रखा था। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा शेख हसीना की सद्दाम से, बोथ आर वेरी डिफरेंट। वो चुनाव जीत कर आई है, वो तो ऑटोक्रेटिक आदमी था, वो तो डिक्टेटर था, ये तो चुनाव जीत कर आई है। शी हैज वॉन इलेक्शंस थ्राइस। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम सेइंग दैट सच कंट्रीज नीड अ पर्सन, दे डोंट नीड अ हीलिंग टच। इनको हीलिंग टच नहीं चाहिए, इनको मरहम नहीं चाहिए, इनको चाहिए डंडा। जो पकड़ के डंडा भैया इनकी मरम्मत कर दे, इनकी सुतैया कर दे, उसको सलाम करते हैं। ये दिस इज द नेचर, ये खून में होता है, ये ऐसी बात नहीं है। इराक में क्या हुआ? यही हुआ। जब तक सद्दाम था, ठीक है, सद्दाम ने बड़ा ये करा, जुल्म करा, वो करा, लेकिन वहां पे आतंकवाद नहीं था, आतंकवाद नहीं था। अमेरिका वहां पे लाया, हम डेमोक्रेसी लाएंगे, डेमोक्रेसी ले आई, डेमोक्रेसी हो गया, आ गए मजे, फूंक दिया पूरा मुल्क। रेडिकल इस्लामिस्ट ने फूंक दिया। वही रेडिकल इस्लामिस्ट बांग्लादेश में जन्म ले रहे हैं। ये जमात इस्लामी कौन है? आज की तारीख में जो बांग्लादेशियां बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जमात इस्लामी वही पार्टी है ऑपरेशन सर्चलाइट में जनरल टिक्का खान को जो बता रही थी कि ये ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, इसके घर से इसको उठाओ। बोला चश्मा कौन कौन पहनते हैं? क्या चश्मे से क्या लेने देना? चश्मा वो, यानी कि अगर चश्मा है इसका मतलब पढ़ता होगा, ज्यादा पढ़ता होगा, इसका मतलब वो इंटेलेक्चुअल है। अच्छा, टीम बनाओ भैया प्लेटून की। प्लेटून में लगभग 30 लोग हो गए, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। 30 लोग हो गए, 2 गाड़ियों में गए, ट्रक में धर धर करते हुए, साथ में जमात इस्लामी के 2-3 बंदे बैठे हैं, 2-3 बंदे बैठे हैं। वो उनको बता रहा है, कप्तान साहब, वो मेजर साहब, वो घर है ना, जो वो वाला घर, वहां पे है बंदा, वो पोएट्री लिखता है, वो रेवोल्यूशनरी पोएट्री लिखता है। अल्लाह, उसको जरा पकड़ दो। समझ रहे हैं आप? ये हुआ है। आपको प्रॉब्लम आगे चल के बांग्लादेश के साथ होगी, क्योंकि वो जो अंदर जो सांप थे अंदर, जैसे आपने सुना होगी कहानी पैंडोरास बॉक्स की, वरना अगर भारत में लोग हैं वो जानते होंगे भानुमति का पिटारा। वो जब पिटारा खुलेगा तो अंदर से निकलेंगे सांप और अंदर से निकलेगा पाप। तो बांग्लादेश में यही हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय। पूरा वीडियो देखने के बाद में कहीं ना कहीं मतलब जो चीज़ें आपने कही है, मैंने भी अपने ओपिनियन यहाँ पे रखे भाई। बाकी आपका ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मजबूरी है, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पा रही है। वहाँ की जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, टू बी प्रिसाइज हिंदूज़ हैं, उन्हीं के अगेंस्ट हो रही है। दूसरी चीज़, जो बांग्लादेश के हिंदूज़ हैं बहुत कम नहीं भाई, ऐसा नहीं कि मतलब वो 1,50,000 हैं, 1,30,00,000 उनकी संख्या है। अगर चाहे उनके अंदर एक पोटेंशियल है, बिल्कुल है, बस यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए भाई उनको साथ में मिलकर खड़े होना चाहिए। भाई हम 1 करोड़ हैं, एक सिग्निफिकेंट नंबर है वहाँ के पॉपुलेशन में। 1,30,00,000 ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड है, तो वो छोटा नंबर नहीं होता है। ठीक है, मुझे इजराइल की एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं पता, मैं यहाँ पे रख दूंगा, मेरे हिसाब से मोर और लेस उतनी ही होगी। लेकिन इजराइल फिर भी भाई इतने सारे दुश्मनों के बीच में भी एकदम स्टैंड खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उनका जो मोरल है बहुत स्ट्रांग होता है। उनको अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भाई मरने मारने को भी तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, किसी भी मतलब जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अपनी सेफ्टी के लिए खुद में खड़े होना पड़ेगा। हथियार उठा लो भाई, क्या ही प्रॉब्लम है, सर्वाइवल के लिए तो करना ही पड़ेगा ना।
और नहीं करोगे तो फिर ठीक है, अंजाम जो हो रहा है तो हो रहा है। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारी वीडियोस में यहाँ पे लाते रहता हूँ, अलग अलग आइडियोलॉजी से लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि सच जो है वही यहाँ पे मतलब शेयर किया। थैंक यू सो मच, जय हिंद।